हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 जुलाई को पूछा गया शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये बोलता है कि द वर्कर्स कॉल्ड आउट द स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू ऑल देयर डिमांड्स। ठीक है, वर्कर ने, भैया एक वर्ड मेरे पास है फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ। अगर हम बात करें कॉल आउट के बारे में, तो कॉल आउट होता क्या है? कॉल आउट का मतलब होता है जोर से बोलना या चिल्लाना, या फिर सहायता के लिए किसी को अगर आप बुलाना चाहते हैं उसको बोलते हैं कॉल आउट। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मतलब निकालो जरा एक बार। वर्कर ने चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, सहायता के लिए बुलाया किसी इंसान को। ठीक है, स्ट्राइक, द वर्कर कॉल्ड आउट अ स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू ऑल देयर डिमांड्स। जितना उनकी डिमांड थी उन सब डिमांडों को मैनेजमेंट ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सीड कर लिया। तो वो अपने स्ट्राइक को जोर से चिल्लाएंगे, है ना, सहायता के लिए किसी को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस स्ट्राइक को वो खत्म कर देंगे, वो रद्द कर देंगे, रोक देंगे, ऐसा बोलेंगे ना मेरे भाई। तो ये वर्ड जो है ना कॉल आउट, यहाँ पे मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? जोर से चिल्लाना। ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो, जोर से बोलना, चिल्लाना, है ना, जोर से बोलना, सहायता के लिए किसी से मदद मांगना, कॉल आउट। एक वर्ड होता है भैया कॉल फॉर, जिसका मतलब होता है आस्क फॉर, मतलब मांग करना, है ना, समझ गए, मांग करना। एक वर्ड होता है कॉल ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है भैया रोकना या फिर रद्द कर देना, कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, रिपील करना। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कॉल ऑफ का मतलब होता है रोकना या रद्द करना। जैसे आप इसको बोल सकते हो एब्रोगेट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्रोगेट हो गया, रिपील हो गया, कैंसिल तो पता ही है आपको। दोनों वर्ड को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कॉल आउट ना बोल के हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? कॉल्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? कॉल्ड ऑफ। समझ गए? तो पहला सवाल थोड़ा बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ए कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेन रिसोर्सेस। जैसे आपने देखा ना, ऑब्टेन प्रीपोजिशन के बाद लगभग क्या आता है? वर्ब का वर्ब चौथा फॉर्मेट आता है। सिर्फ एक टू है जिसके बाद क्या आता है? वर्ब का V1 आता है, जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, आई वांट टू गो, आई वांट टू लिव, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू ईट, जो बोलना है बोलिए। लेकिन बाई के बाद क्या आएगा? ऑब्टेनिंग। ठीक है, ए कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज फ्रॉम, सॉरी, रिसोर्सेज मोर एफोर्डेबली। जितना उसको आसानी से कम पैसे में कोई चीज मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा, उतना अधिक वो पैसे कमा सकती है कोई कंपनी। तो बाई ऑब्टेनिंग, ना कि बाई ऑब्टेन। समझ के बाद महिमा एज स्मार्टर एज, ओ हो, कंपेरेटिव नहीं होता, एज स्मार्ट है। जब एज से हम कंपेरिजन कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिंपली स्मार्टर नहीं बल्कि सिर्फ स्मार्ट बोलेंगे। एज स्मार्ट एज। आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 पे आते हैं। सी डिड नॉट वॉच्ड फ्रैंकेस्टीन एट लास्ट नाइट। जैसे हमने देखा ये वर्ड लास्ट, मुझे समझ में आ गया, ये तो सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है। ये तो सिंपल पास्ट वाला वर्ड है। समझ के बाद ये वर्ड हमने कितनी बार बताया होगा आपको? लास्ट हो गया, पास्ट हो गया, बिफोर हो गया, है ना, एगो हो गया, यस्टरडे हो गया। अगर इन सारे वर्ड किसी सेंटेंस में लगे हों तो ये सारा वर्ड बिलोंग करता है किससे? सिंपल पास्ट से। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? आप मुझे बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट वॉच्ड नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? वॉच। डिड नॉट वॉच इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन है। कंजर्वेशन इज इंडीड द फिल इन द ब्लैंक्स टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। जो संरक्षण करने वाली क्वालिटीज है, सचमुच एक ऐसी चीजें हैं जिसको हम पढ़ा सकते हैं हर आर्ट्स में। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कंजर्वेशनिस्ट इज टू फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कंजर्वेशन के बारे में, ये कह रहा है कि इज इंडीड द, जैसे हमने देखा यहाँ पे द, तो द के बाद यहाँ पे मोर तो आ नहीं सकता है। द के बाद क्या आता है? सुपरलेटिव, यानी कि मोर, ये वाला भी खत्म कर दिया हमने। समझ गए? तो मोर इजीली या मोर ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, समझ गए, कभी कभी इंटरवल में कोई काम करना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कंजर्वेशन सीखना चाहते हैं तो वो क्या है? आसानी से समझाएंगे ना, कभी कभार नहीं समझेंगे।
मोस्ट इजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, सबसे आसान तरीका है किसी को सिखाने का। ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कंजर्वेशनिस्ट इज टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा अगर मुझे एक अच्छा बनना है तो, टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर्स, तुम्हें क्या इंटरेस्ट लगता है या फिर लोगों को जो तुम पढ़ाओगे या फिर जो तुम सिखाओगे उनको क्या अट्रैक्ट करता है, इंटरेस्ट वाली चीजें मुझे पढ़नी पड़ेगी। टू फाइंड अ सब्जेक्ट, रिजल्ट फाइंड थोड़ी करेंगे, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आता है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, समझ गए। टू फाइंड अ लग्जरी, ओहो कितने गंदे वर्ड्स है भाई। और ये जो वर्ड क्रेडिट है, क्यों फाइंड अ क्रेडिट, कितने गंदे ऑप्शन है मेरे भाई कि तुम ऑटोमेटिक चूज कर सकते हो कि सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फिल इन द ब्लैंक्स हॉबी रदर देन योर ऑन, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें बात करनी पड़ेगी अबाउट द अदर, जो हमारे साथ और भी काम करने वाले लोग हैं उनके हॉबी के बारे में बात करेंगे, रदर देन योर ऑन। अपने बारे में बात करने के बजाय क्या करेंगे, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो मेरे साथ काम करेंगे या फिर जो मेरे फेलोज हैं। विक्टिम, मैं किसी को खराब सॉरी मैं यहाँ पे कोई अपराधी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। विक्टिम, मैं किसी को विक्टिमाइज करूंगा, एक्यूज करूंगा, दोष डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई कानूनी हमने क्रिमिनल वाली काम नहीं करी कि विक्टिम्स की बात करेंगे हम लोग, वर्कर्स बिल्कुल नहीं, फेलोज की बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल सहायता की बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ योर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वहीं पे आपको लाई करेगा जो आपका रहस्य होगा आपकी पॉपुलैरिटी का, कैपेसिटी का नहीं। इरेशनलिटी मतलब अतर्कवादी, मतलब बिल्कुल तर्क से बात ना करे, जो बकवास करके जीतना चाहते हैं उसी को बोलते हैं इरेशनल, बेतर्क, ठीक है। ऑडेसिटी को बोलते हैं साहस, या दुस्साहस को बोलेंगे ऑडेसिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैपेसिटी, बोलते हैं क्षमता, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी, यही लाई करता है। अगर आप दूसरे के बारे में ज्यादा बात करेंगे, हॉबी के बारे में खुद से कहीं ज्यादा, तो यहीं से आपकी शुरुआत होती है पॉपुलैरिटी की, ठीक है। जब मुझे याद है, जब मैं 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई करता था, जब अपने प्रिपेयरिंग टाइम में, ठीक है, तो मुझे याद है बच्चों की खुशी देख करके ना, जिस तरीके से आप उनकी तारीफ करते हो कि हाँ भाई यू आर वेरी गुड इन स्टडीज, है ना, आप उनकी तारीफ करो, उनको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाओ, तो फिर वो ना बड़ा, आप उनके बीच में फेमस हो जाते हो थोड़ा बहुत कि हाँ ये सर बड़े अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, बात भी अच्छा करते हैं, मोटिवेट भी बढ़िया तरीके से करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी करते हैं और हमारी बातें भी सुनते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, आपको पॉपुलर बना देती है। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी, समझ के बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देर इज नथिंग दैट देर इज नथिंग दैट फिल इन द ब्लैंक्स पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। देर इज नथिंग दैट, ठीक है, अगर आप किसी के इंटरेस्ट को जानना चाहो, समझ गए, जैसे मान लो दूसरे इंसान से आप बात करना चाह रहे हो, उस इंसान के अंदर कौन सा इंटरेस्ट है, अगर ये जानने में आपको इंटरेस्ट है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इससे खुशी ज्यादा किसी को नहीं मिलती है, समझ गए। तो ये बहुत ही बढ़िया कंप्रिहेंशन है, आपको नैतिक शिक्षा भी दे रही है। देयर इज नथिंग दैट प्लीजेज पीपल, ये उस सामने वाले इंसान के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि आप उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, आप उसके इंटरेस्ट को जान के आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, समझ के बात। देयर इज नथिंग दैट प्लीजेज पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट, समझ गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, प्लीजेज। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, जो कि यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। एडवांस तो आएगा ही नहीं। एक कंपनी का मतलब होता है किसी का सहायता देना, सहायता बनना, सहायक बनना। तो ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस टुडे, आई आस्क यू ट्राई कॉल हिम टुमारो, बिल्कुल नहीं, आई आस्क यू, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन में, तो आप देख पाएंगे आस्क यू टू ट्राई कॉल्ड। जैसे आपने देखा ये वर्ब है ना, ये वाला भी क्या है, वर्ब है। वर्ब प्लस वर्ब जब भी आएगा तो पहला V1 में होगा और अगला क्या होगा, V4 में होगा। याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, जब भी दो वर्ब साथ में आए तो एक पहला वाला वर्ब वर्ब का पहला फॉर्मेट में, दूसरा वाला वर्ब वर्ब के चौथे फॉर्मेट में, मतलब आईएनजी वाला सेंटेंस, समझ गए। यहाँ देखो ट्राई है, वर्ब का V3 है, काट के हटाओ, V1 V4 सही हो सकता है। आस्क्ड यू टू कॉल, ये पास्ट सेंटेंस में है,
पास्ट सेंटेंस मोड। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोफेसर सिंह इज प्रेजेंट और अगला वाला पास्ट, हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो। और यहाँ पे कह रहा है कि टुमारो मतलब आने वाला कल, फ्यूचर की बात कर रहा है, तुम कह रहे हो कि भैया आस्क्ड। ठीक है, तो ये कहीं भी से भी यहाँ पे सटीक चीजें नहीं आ रही है। आई एम सजेस्टिंग यू कॉलिंग हिम टुमारो। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आई सजेस्ट यू, सजेस्ट के साथ कभी भी वी फोर नहीं आता, याद रखिएगा इस चीज को। सजेस्ट के साथ वी फोर नहीं आता है। तो क्या बोलेंगे, आई सजेस्ट यू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो, ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो। एक और चीज जानने की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सजेस्ट के बाद कभी भी टू भी नहीं आता है। कुछ लोग के मन में आ भी रहा होगा कि सर यहाँ पे सजेस्ट यू टू ट्राई कॉलिंग क्यों नहीं आया, जैसे यहाँ पे आस्क यू टू ट्राई कॉल्ड आया था। ठीक वैसे यहाँ पे टू क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो वर्ड है इसके साथ टू कभी भी नहीं आता है। अगला वर्ड क्या था, मीटिंग वाज ब्रॉट टू ए रैपिड, मतलब बहुत तेजी से। आपको निकालना है सिनोनिम, मतलब हैस्टी, बहुत तेजी से। नास्टी अलग वर्ड है, नास्टी बोलते हैं खराब को, लेकिन हैस्टी बोलते हैं अच्छा, सॉरी बहुत जल्दी तेजी से। ग्रिम बोलते हैं वही गंभीर, ग्रेव, ऐसा कुछ बोल हम लोग सकते हैं। परवियस, ये प्रीवियस नहीं है, कंफ्यूज मत होना भैया। परवियस है, परवियस का मतलब होता है कहीं आप प्रवेश करने के योग्य हैं कि नहीं, मतलब मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, और सामने से पंडित आपको रोक ले कि नहीं आप अंदर घुसने के योग्य नहीं है, तो आप मतलब इसका मतलब ये होगा यू आर नॉट परवियस। ठीक है, आप प्रवेश करने योग्य नहीं है। तो जो योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको परवियस बोलेंगे। स्टबन बोलते हैं भैया जिद्दी को, कोई इंसान जिद्दी होता है ना उसको बोलते हैं परवी, सॉरी स्टबन। ठीक है, जिद्दी। एंटोनिम क्या होगा, बड़ा हमारे पास है स्क्विम। इसका मतलब क्या होता है, स्क्विम बोलते हैं जैसे घबराहट दिखाने वाली चीज़ों को बोलते हैं स्क्विम। जो इनकाउंटर हुआ ऑडियंस में, इससे क्या होगा, पूरे ऑडियंस के अंदर क्या हो गया, घबराहट सी हो गई, घबराहट सी हो गई। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ तुम घबरा रहे हो, एक तरफ तुम रिलैक्स हो रहे हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिलैक्स। प्रे मतलब प्रार्थना होता है, चैट चिट चैट अलग है, स्पीक तो आसान चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। ठीक है, जवान कंधों पे बूढ़ा दिमाग, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका इसका इडियम का मतलब ये होता है कि कम उम्र में ही अगर बहुत अधिक बुद्धिमान हो चुके हैं आप, उसी को बोलते हैं कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक लाइक एन ओल्डर पर्सन इज ऑल अबाउट ए यंग हेड ऑन यंग सोल्जर, मतलब कम उम्र में ही बहुत अधिक बुद्धिमान। आप चाहो तो लिख लो, कम उम्र में ही अधिक बुद्धिमान हो जाना। ठीक है भाई। एंटोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास है, रेवेरी। रेवेरी बोलते हैं जैसे भावना, कोई चीज भावनाओं में बह जाना, उसी को बोलते हैं रेवरी। मतलब क्या बोलेंगे, द पोइट वाज लॉस्ट इन द रेवरी, भावनाओं में क्या हो गया, बह गया। तो भावना इज ऑल अबाउट क्या, कम ये एक कल्पना है, भावनाएं क्या है, कल्पनाएं चीजें होती है, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा, रियलिटी। डे ड्रीम मतलब दिन का सपना। ट्रांस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांस बोलते हैं जैसे समाधि को बोलते हैं भैया ट्रांस। ये जो वर्ड फैंटेसी, ये भी एक कल्पनाएं चीजें वाली चीजें हैं, फैंटेसी बोलते हैं उसको। 15 जो वर्ड है, बिल गेट्स फॉर्चून वाज bequeathed फॉर द ओल्ड एज होम, फॉर द ओल्ड एज होम। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना, फॉर्चून वाज बिक्विथेड टू होना चाहिए यहाँ पे, ये जो फॉर नहीं होगा। अगर फॉर होता तो सिर्फ ओल्ड एज के, सिर्फ ओल्ड इंसानों की बात करता तो वो अलग होता। ये बिक्विथेड टू, समझ गए। बिक्वीथ का मतलब क्या होता है, सोचा आपने कभी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिक्वीथ, बताइए जरा, बताइए बताइए। वसीयत को बोलते हैं, नहीं समझे। बिल गेट्स का जो सौभाग्य था, वाज बिक्विथेड टू द ओल्ड एज होम। बिल गेट्स का जो वसीयत था, जो जो उनका फॉर्चून्स वगैरह था, वो वसीयत किसके नाम था, जो वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं उनके लिए क्या किया, समर्पित था, बाल बच्चों के लिए नहीं। तो टू द ओल्ड एज होम। आगे बढ़ेंगे, द स्मॉल साइज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ हिज स्टोर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉक ऑल द आइटम्स। कहीं गड़बड़ी आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जो स्टोर का छोटा साइज था, ये बनाता है इम्पॉसिबल उसके लिए कि वो सारा आइटम को स्टॉक में नहीं डाल सकता, आसान था। When the famous businessman faced a huge loss in his business, no one expressed sympathy. No one expressed sympathy. समझ गए बात यहाँ पे। अभी हमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जब फेमस बिजनेसमैन जो था, उसने फेस किया एक बड़ा सा लॉस अपने बिजनेस में,
फेस्ट, यहाँ पे क्या मिल गया हमको? सिंपल पास्ट मिला। नो वन एक्सप्रेस्ड सिंपैथी, फिर से यहाँ पे सिंपल पास्ट आ गया, फिर से यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल पास्ट आ गया। तो किसी एक सेंटेंस में दो सिंपल पास्ट नहीं होता है। ठीक है, किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाया, किसी ने भी सिंपैथी नहीं दिखाया, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस्ड वर्ड है वो V2 में नहीं आना चाहिए। समझ गए बात? नो वन एक्सप्रेसेस सिंपैथी, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। ठीक है, नो वन या फिर नो वन हैड एक्सप्रेस्ड सिंपैथी, ऐसा कुछ हमें यूज करना पड़ेगा। तो नहीं, माफ कीजिएगा, हमने मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रखी है इस सेंटेंस में। इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है, दो सिंपल पास्ट आ सकते हैं बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हैं। कोई दिक्कत नहीं, माफ कीजिएगा। When the famous businessman faced a huge loss in his business, no one expressed sympathy. ठीक है, किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाया, ये वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। आपसे कह रहा है कि स्पेलिंग एरर कहाँ पे है? इसमें कहीं भी एरर नहीं है। अगर आप देखोगे इस सेंटेंस में, यहाँ पे एरर जो है स्पेलिंग वाली एरर है, जो कि सिंपैथी के लिए आया है। तो SYM होता है सहानुभूति, सिंपैथी इम्पैथी बोलते हैं उसको। मिनिस्टर, यहाँ पे क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ जाते हैं, आसान वर्ड को आगे बढ़ते हैं, छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू रीच द एवरेस्ट, के मुझे पीक पे जाना है, PEAK होता है। ठीक है, अ वाइल्ड गुड चेज बोलते हैं उस चीज को जिसे आप कोई चीज इंपॉसिबल चीज पाना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं वाइल्ड गुड चेज। असंभव कोशिश करना किसी चीज के पीछे, उसी को बोलते हैं वाइल्ड गुड चेज, यानी कि फ्रूटलेस सर्च। फ्रूटफुल बोलते हैं जो लाभदायक होता है, फ्रूटलेस का मतलब इसका कोई लाभ नहीं है। अगर आप सर्च कर रहे हो, कोई चीज कोशिश कर रहे हो, वो फ्रूटलेस है। समझ गए? एंटोनिम का होगा वर्ड मेरे पास क्या है? तो आप बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी होना। मतलब एक तरफ तुम आशा की किरण देखना चाहते हो, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? तुम बड़ा ही शक या संदेह के घेरे में हो, डाउटफुल हो, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया? डाउटफुल। ठीक है, चीयरफुल तो खुश मिजाज को बोलेंगे, और टेस्टफुल मतलब स्वाद वगैरह की बात यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ही स्कोर्स गुड मार्क्स इन एग्जाम्स एज इज क्वाइट मेटिकुलस। मेटिकुलस बोलते हैं जो काम बड़ा ही अच्छे से करने वाला इंसान है, उसी को बोलते हैं मेटिकुलस। ठीक है, यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही है, वो तेज है इसलिए अच्छे मार्क्स लाएगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। मुझे इस वर्ड के लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तो हम क्या बोलेंगे? मेटिकुलस का मतलब जो बड़ा ही अच्छे तरीके से कोई काम करता है, यानी कि वो केयरफुल है, बड़ा ही लापरवाह नहीं है, वो बड़ा ही केयरफुल है। लेजी यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, सेलेक्टिव भी वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, जॉन इज वेरी जेनरस, इस वर्ड का आपको निकालना है सिनोनिम क्या होगा। जेनरस वर्ड के लिए एग्जाम में पूछेगा, बहुत सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे लिबरल हो गया, जैसे मैग्नानिमस एक वर्ड है, मैग्नानिमस, इसका मतलब भी होता है उदार हो जाना। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा भैया? काइंड मतलब दयालु, मतलब जो जनरस से उदार है। ठीक है, लिबरल है, वही इंसान काइंड होता है। सिनोनिम बोलेंगे उनको स्यूड बोलते हैं भैया। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है गंवार, दैट इज कॉल्ड स्यूड। ग्रेट, महानता, महान और पॉपुलर, लोकप्रिय, आसान चीज। 24 पे आते हैं। एलिविएट का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। वर्जन का मतलब खराब करना, इंक्रीज बढ़ाना, और सोअर का मतलब होता है गर्जना। ठीक है, गर्जन। ही नेवर टॉक्स द ट्रुथ, सच बोलने की जब बारी आती है तो उसके लिए हम स्पीक्स का यूज करते हैं, याद रखिएगा, स्पीक द ट्रुथ। लेकिन जब झूठ बोलने की बारी आती है तो टेल का यूज करते हैं। ये अपने बचपन से पढ़ रहे हुए आ रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो था नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, सी यू टुमारो, थैंक यू।